हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अवकलज के अनुप्रयोग के इस लेक्चर में आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कराए गए थे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 से सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में जो है वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। यानी कि इसमें यह बताया जा रहा है कि एक वृत्त है और उसके अंतर्गत जितने भी आप आयत बनाएंगे उसमें से जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल जो है वो उच्चतम होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहां पर ये एक वृत्त दिया गया है। इस प्रकार से ये हो गया वृत्त। इसका केंद्र यहां पर हम लोग मान लेते हैं O। इसके अंदर यहां पर एक आयत बना दीजिए। इस प्रकार से ये इसके अंदर हो जाएगा आयत। आयत की लंबाई आप मान लीजिए x, चौड़ाई आप मान लीजिए y। इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर केंद्र से इसको मिला दें तो ये त्रिज्या होगी। इसी तरह अगर इसको भी मिला दें तो ये भी त्रिज्या होगी। इसको हम लोग मान लेते हैं r और इधर भी r, यानी कि ये त्रिज्या हो गई यहाँ से। बाकी यहाँ पर आप मान सकते हैं a, b, c, d इतना। तो सबसे पहले तो आप मान लीजिए यहाँ पर कि माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है, इतना आप मान लीजिए। इसके अलावा जो वृत्त है इसका केंद्र जो है O है और त्रिज्या यहाँ पर r है। इसके अलावा लिखेंगे कि वृत्त का केंद्र O तथा त्रिज्या r है, इतना आप बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ये आयत है तो आयत में चारों कोण जो होते हैं वो समकोण होते हैं, यानी कि 90 अंश होते हैं। तो अगर ये समकोण है तो इधर ये जो त्रिभुज बन रहा है ये समकोण त्रिभुज बनेगा, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है। ये यहाँ पर इसकी भुजा जो है ये कर्ण है। तो यहाँ पर अगर आप पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करेंगे तो होता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण का मतलब ये वाली भुजा, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। लंब आपका ये हो जाएगा यानी कि बी सी स्क्वायर और प्लस आधार आपका ये हो जाएगा यानी कि ए बी स्क्वायर। तो इस समकोण त्रिभुज में ये पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग की गई है। अब अगर मान रख दें तो ध्यान दीजिए ए सी, इसका मान हो जाएगा 2r। ए सी का मान 2r क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, तो मिला के यहाँ पर हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर बराबर बी सी, इसका आप मान रख दीजिए वाई स्क्वायर प्लस ए बी, इसका मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप वाई स्क्वायर ज्ञात करते हैं तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 2 दूनी 4, इसके अलावा आर स्क्वायर, इसको आप इधर ले आइए तो माइनस एक्स स्क्वायर। ये मान आया वाई स्क्वायर का। अगर आप यहाँ से वाई ज्ञात करेंगे तो स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आया। अब इसके बाद हम लोग इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, इसको मान लेते हैं कैपिटल ए से। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि x इंटू वाई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a बराबर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x, इसका मान x ही रहेगा, y का मान यहाँ से रख दीजिए तो अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हुआ। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। अब इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा dA बटे dx। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको आप पहला फंक्शन मान लीजिए और इसको दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन आप यहाँ पर बाहर रखिए, इसका अवकलन करिए तो इसका अवकलन आएगा 1/2 अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका अवकलन आएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसका अवकलन जब दोबारा से करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और इसका आ जाएगा माइनस का 2x, इतना हुआ प्लस। अब इसके बाद दोबारा में इसको आप बाहर रखेंगे, यानी कि इसका अवकलन अब की बार आपको नहीं करना है। अवकलन यहाँ पर होगा x का, तो x का अवकलन आ जाएगा 1, इतना हुआ। इसके बाद dA बटे dx बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आप इसमें गुणा कर दीजिए तो माइनस का एक्स स्क्वायर
बट्टे में आ जाएगा अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हुआ। इसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आप लाशा ले लीजिए, तो लाशा आएगा अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर आएगा 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि dA बट्टे dx बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए 4r², ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2x² बट्टे अंडर रूट में यहाँ पर आ जाएगा 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो है उच्चतम न्यूनतम मान के लिए dA/dx बराबर कितना होना चाहिए, 0। इसकी जगह पे आप यहाँ पर ये वाला मान रखिए। तो अब ध्यान दीजिए, जब मान रखा जाएगा तो ये हो जाएगा 4r² माइनस 2x² बट्टे में दिया गया है यहाँ पर अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो गया। इसका इधर आप गुणा करेंगे तो 4r² माइनस 2x² बराबर 0। इन दोनों में यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं 4r² बराबर हो जाएगा 2x²। 2 से इसको काट दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो जब यहाँ से आप x ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए 2 का वर्गमूल हो जाएगा √2, r² की जगह पे आ जाएगा r, क्योंकि यहाँ पर आप इसका वर्गमूल लेंगे, यानी कि यहाँ से x ज्ञात करेंगे। यहाँ पर x² दिया गया था, तो यहाँ पर जब इसका वर्गमूल लेंगे तो x बराबर आ जाएगा √2r। तो ये मान यहाँ से आ गया x का। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग इसका दोबारा से अवकलन करेंगे, यानी कि d2a बट्टे dx²। अब ध्यान दीजिए, दोबारा से अवकलन करेंगे तो अब की बार ये पहला फंक्शन मान लीजिए और बट्टे वाले को दूसरा फंक्शन, यानी कि f1 बट्टे f2 वाला सूत्र लगेगा। तो पहले दूसरा फंक्शन बाहर रहता है, यानी कि अंडर रूट 4r² माइनस x², इतना हो जाएगा। और इसका आप यहाँ पर अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, और इसका ध्यान दीजिए यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4x, इतना हो गया। इसके बाद माइनस लगाएंगे, दोबारा में ये बाहर रहेगा, यानी कि 4r² माइनस 2x², इतना। इसका अवकलन करना है, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन आएगा 1/2 अंडर रूट 4r² माइनस x²। ये यहाँ पर इसका अवकलन आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसका अवकलन आपको फिर से करना है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और माइनस में आ जाएगा 2x, इतना हुआ। इसके बाद बट्टे में होता है f2², यानी कि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4r² माइनस x², इसका अंडर रूट हट जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे d2a बट्टे dx² बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका पूरे का लाशा ले लेते हैं। तो इसका लाशा लेने से पहले ध्यान दीजिए 2 से 2 काट दीजिए, इसका लाशा आ जाएगा अंडर रूट 4r² माइनस x²। इसका गुणा इधर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट यहाँ से अब हट जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आएगा 4r² माइनस का x², इतना हुआ। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया माइनस 4x, इतना हो गया। फिर माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 4, इसके बाद है r² माइनस 2x², और यहाँ पर ये दिया गया माइनस का x, तो ये वाला माइनस यहाँ पर गुणा होगा तो प्लस x, इतना हो गया। बट्टे में आपको ये भी दिया गया है 4r² माइनस x², इतना हुआ। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा d2a बट्टे dx² बराबर। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब अगर इसका हम लोग इसमें गुणा कर दें, या फिर ध्यान दीजिए दोनों में x कॉमन है, यहाँ पर आप x पूरे में कॉमन लीजिए। इसमें ध्यान दीजिए आप गुणा कर दीजिए 4 का, तो जब 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौक 16r², इतना हो जाएगा माइनस का। फिर माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4x², इतना हो गया प्लस। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 4r² माइनस का 2x² बट्टे यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 4r² माइनस x², इसके बाद 4r² माइनस x², इतना आ जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए d2a
बट्टे डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हो जाएगा x। इसमें ध्यान दीजिए 16 से ये वाले 4 घट जाएंगे, तो जब 16 से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 12 आर स्क्वायर, इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए 4 से ये वाले 2 घट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर बटे अंडर रूट में आ जाएगा 4 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसके बाद इसमें जो है x की जगह पे आपको ये वाला मान रखना है, यानी कि आप बताएंगे कि x बराबर अंडर रूट 2r पर, तो जब इस पर ये मान रखेंगे यहाँ पर तो ये आएगा d2a बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4। ये आप लोग यहाँ पर हल करके चेक करेंगे, यानी कि जो आपका x दिया गया है जहाँ पर भी, उस x की जगह पे ये मान रखेंगे, और इसके बाद जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4। तो -4 जो आया है ये 0 से छोटा है, याद रखिएगा यहाँ पर ये मान जो है 0 से छोटा है। तो यहाँ पर ये मान जो d2a बटे डी एक्स स्क्वायर है ये 0 से छोटा है, या फिर बोल सकते हैं कि इसका मान जो है ऋणात्मक है। और आपको बताया गया कि जब द्वितीय अवकलज का मान ऋणात्मक होता है तो वो वहाँ पर जो फलन होता है वो उच्चतम होता है, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः x बराबर √2r पर आयत का क्षेत्रफल महत्तम होगा। आयत का क्षेत्रफल महत्तम होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जो x बराबर आया है यहाँ पर आप लिख सकते हैं यदि x बराबर √2r तो y बराबर, अब ध्यान दीजिए आपको इसमें मान रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर 4 आर स्क्वायर माइनस इस x की जगह पे आप ये वाला मान रखेंगे। तो जब मान रखेंगे तो ध्यान दीजिए √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, और x स्क्वायर था इसलिए r स्क्वायर हो जाएगा, इतना आएगा। यानी कि अंडर रूट 4 से 2 घटा दीजिए 2 आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर भी कितना आ गया √2r। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x का मान और इसके अलावा y का मान दोनों बराबर आ गए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए आप बता सकते हैं कि x बराबर y। तो यहाँ पर इसमें ध्यान दीजिए AB यानी कि x और BC यानी कि y, इन दोनों के मान बराबर हैं। तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब ये फिर क्या होगा, एक वर्ग होगा। यानी कि आप बता सकते हैं कि अतः ABCD एक वर्ग है। और यही आपको सिद्ध करना था कि वृत्त के अंदर जो है महत्तम क्षेत्रफल वाला जो आयत होता है वो सदैव क्या होता है, एक वर्ग होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे जो है सिद्ध करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयत के बेलन की ऊंचाई जो है वो आधार के व्यास के बराबर होती है। इसमें प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की जो ऊंचाई है वो हमेशा आधार के व्यास के बराबर होती है, ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो आप इसमें मान लीजिए पहले कि माना बेलन की ऊंचाई h तथा आधार की त्रिज्या r है। ये आप मान लीजिए कि ऊंचाई जो है h है और त्रिज्या r है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे पृष्ठ। तो बेलन का जो पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई RH। तो ये हो जाएगा बेलन का पृष्ठ, इसे हम लोग लिखते हैं यस से। तो अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ से हम लोग इस h का मान ज्ञात करें यानी कि ऊंचाई ज्ञात करें तो ये इधर आएगा, यानी कि ये हो जाएगा s माइनस 2 पाई r स्क्वायर, और 2 पाई r जो है वो बट्टे में आ जाएगा 2 पाई r, इतना हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे आयतन। यहाँ पर आप लिखेंगे बेलन का आयतन, इसको हम लोग लिखते हैं v से। यहाँ पर हो जाएगा आयतन में पाई r स्क्वायर h। तो ये बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। अब इसमें हम लोग यहाँ पर h का मान रखेंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा v बराबर पाई r स्क्वायर h की जगह पे मान रखेंगे तो s माइनस 2 पाई r स्क्वायर बट्टे में हो जाएगा 2 पाई r, इतना हुआ। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और एक r कैंसिल हो जाएगा, यानी कि v बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे आप ऐसा लिख सकते हैं अगर इसका अंदर गुणा करेंगे तो s r इतना आएगा। इसके बाद माइनस
इसमें गुणा करेंगे तो 2 पाई यहाँ पर हो जाएगा आर क्यूब और बट्टे में आ जाएगा 2, इतना हुआ। अब इसका हम लोग यहाँ पर अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो ये आएगा dv बट्टे डी आर के सापेक्ष अवकलन होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आ जाएगा s, r का अवकलन 1 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका जब अवकलन करेंगे तो ये आएगा 3 दूनी 6 पाई आर स्क्वायर बट्टे में हो जाएगा 2, इतना हुआ। इसके बाद अब जो है उच्चिष्ट निम्निष्ट मान के लिए dv बट्टे डी आर जो है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसकी जगह पे आप ये वाला मान रख दीजिए, तो s 6 पाई आर स्क्वायर बट्टे में हो जाएगा 2 बराबर 0। इसका आप इधर गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। आप इसको दूसरी तरफ ले जाइए तो s बराबर हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, इतना हुआ। अब यहाँ से अगर हम लोग आर स्क्वायर ज्ञात करें तो ये इधर बट्टे में आएगा, यानी कि ये हो जाएगा यश बट्टे में हो जाएगा 6 पाई आर का मान ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट यश बट्टे में हो जाएगा 6 पाई, इतना हुआ। अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर इसका दोबारा से अवकलन करेंगे। जब दोबारा से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2v बट्टे डी आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 0 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आएगा माइनस 6 दूनी 12 पाई आर, इतना हो जाएगा और बट्टे में दिया गया 2 से इसको भाग कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी कि d2v बट्टे डी आर स्क्वायर बराबर माइनस 6 पाई आर। अब आर का मान रखिए तो यहाँ पर लिखेंगे आप आर बराबर रूट एस बटे 6 पाई पर, तो ये वाला मान यहाँ पर रख दीजिए तो ये हो जाएगा d2v बटे डी आर स्क्वायर बराबर माइनस का 6 पाई, यहाँ पर आर की जगह पे मान रखिए अंडर रूट एस बटे 6 पाई, इतना हुआ। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस यहाँ पर आ जाएगा 6 पाई एस, इतना हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसको अंदर ले जाएंगे तो 6 पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6 पाई एस। तो ये मान ध्यान दीजिए माइनस में आ गया, यानी कि इसका मान जो है वो निगेटिव आ गया। तो अगर द्वितीय अवकलज का मान निगेटिव होता है तो यहाँ पर जो मान होता है वो उच्चतम होता है, यानी कि आप बताएंगे यहाँ पर कि जो बेलन का आयतन है वो यानी कि जो बेलन का आयतन है वो उच्चतम होगा। आप बताएंगे कि अतः आर बराबर यश बटे 6 पाई पर बेलन का आयतन महत्तम होगा या फिर उच्चतम होगा। तो आयतन तो महत्तम हो गया, लेकिन अभी आपको सिद्ध करना है कि जो बेलन की ऊंचाई है वो आधार के व्यास के बराबर होती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि आर बराबर यश बटे 6 पाई, तो अब ध्यान दीजिए आर का मान इतना है तो हम लोग एच का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो ये था इसमें अब आर का मान रखिए तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा फिर एच बराबर यहाँ पर हो जाएगा यश, इसके बाद माइनस 2 पाई, यहाँ पर है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह पे जब ये वाला मान रखेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर आएगा यश और बट्टे में आ जाएगा 6 पाई, इतना हुआ। फिर बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई और फिर अंडर रूट आर की जगह पे ये वाला मान रखेंगे तो यश बटे 6 पाई, इतना हुआ। यानी कि h बराबर यहाँ पर डाल दीजिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 2 तिहाई 6, इतना आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका आप लाशा लीजिए तो इसका लाशा आ जाएगा 3, ध्यान दीजिए यहाँ पर लाशा आएगा 3, इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3s माइनस यहाँ पर हो जाएगा s। इसके बाद ध्यान दीजिए बट्टे में यहाँ पर दिया गया 2 पाई, इसके बाद है अंडर रूट यश बटे 6 पाई, ऐसा हुआ। इसको आप घटा दीजिए यानी कि h बराबर 3 से ये घटेगा तो ये आएगा 2s बटे 3, इतना हुआ। ये पलट जाएगा, तो जब ये पलट जाएगा तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं 6 पाई बटे यश, 6 पाई बटे यश और बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई, इस प्रकार से इतना हुआ। इससे आप ऐसा लिखेंगे h बराबर 2s बटे, ध्यान दीजिए 3 दूनी 6 पाई और इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है 6 पाई बटे यस। तो h बराबर, इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे आप 2, इसके बाद अंडर रूट 6 पाई बटे
यस, ये वाला यस अंडर रूट के अंदर ले जाइए तो यहाँ पर हो जाएगा एस स्क्वायर बटे, इसको आप अंडर रूट के अंदर ले जाइए तो यहाँ पर भी हो जाएगा 6 पाई का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए 6 पाई से ये वाला कट जाएगा, यस से यस कट जाएगा, यानी कि एच बराबर आया 2, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट यश बटे 6 पाई, यानी कि एच बराबर 2 यश बटे 6 पाई। ध्यान दीजिए यश बटे 6 पाई किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आर। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आर त्रिज्या थी, 2 से गुणा करेंगे तो वो व्यास हो जाएगा। ये बताया गया था कि ऊंचाई जो थी वो आधार के व्यास के बराबर थी। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर इसे सिद्ध करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दिया गया है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से जो है न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की जो है विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको बेलन का आयतन दिया गया है और यहाँ पर जो है विमाएँ आपको यहाँ पर डिब्बे की ज्ञात करनी, जबकि बताया गया है यहाँ पर आयतन वाले जो डिब्बे हैं वो सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से, यानी कि बेलनाकार डिब्बों में से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप मान लीजिए कि माना बेलन की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है, इतना मान लीजिए। इसके बाद ध्यान दीजिए बेलन का आयतन ये आपको दिया गया है 100। तो बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो जाएगा 100। अगर यहाँ से h ज्ञात करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, यानी कि 100 बटे पाई आर स्क्वायर। इसके बाद ध्यान दीजिए पृष्ठ, इसे हम लोग लिखेंगे यस से 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 पाई आर एच, यानी कि यश बराबर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच की जगह पे ये वाला मान रख दीजिए, यानी कि 100 बटे में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आएगा यश बराबर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसका आप गुणा कर दीजिए 200 बटे में आ जाएगा आर। अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे आर के सापेक्ष, तो डी एस बटे में हो जाएगा डी आर, इसका अवकलन आएगा 4 पाई आर, इतना हो जाएगा। इसका जब अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे 200, इस आर को आप ऊपर ले जाइए, यानी कि इसको लिख दीजिए आर की पावर -1 और आर की पावर -1 के अनुसार करेंगे तो ये आएगा -1 आर की पावर -2, इतना हो जाएगा। यानी कि डी एस बटे डी आर बराबर 4 पाई आर, यहाँ पर प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे 200 और ये बटे में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर, इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए अब उच्चतम न्यूनतम मान के लिए जो डी एस बटे डी आर है इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए, इसकी जगह पे आप ये वाला मान रख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई आर माइनस 200 बटे आर स्क्वायर बराबर 0, इतना हो गया। 4 पाई आर बराबर ये दूसरी तरफ जाएगा तो 200 और बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर, इसका इधर गुणा कर दीजिए तो 4 पाई आर क्यूब बराबर हो जाएगा 200। यहाँ से आप आर क्यूब जब ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 200 बटे में आ जाएगा 4 पाई, 4 से इसको आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50, यानी कि आर क्यूब बराबर आएगा 50 बटे पाई, यानी कि आर बराबर 50 बटे पाई की होल पावर 1/3, इतना आया। अब इसके बाद जो है इसका हम लोग दोबारा से अवकलन करेंगे तो ये आएगा d2 यश बटे डी आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 पाई माइनस, इसका जब अवकलन दोबारा करेंगे तो अब की बार ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो माइनस था अब ये हो जाएगा प्लस, 200 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और बटे में आ जाएगा आर क्यूब, इतना हो जाएगा। आप इसका अवकलन करके चेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर की पावर -2 और आर की पावर -2 के अनुसार करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अब इसमें हम लोग आर का मान रखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए d2 यश बटे डी आर स्क्वायर बराबर 4 पाई प्लस यहाँ पर हो जाएगा 400 बटे आर की जगह पे ये वाला मान रखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 50 पाई
की होल पावर ध्यान दीजिए 1/3, 3 से ये वाला 3 कट जाएगा। इसके बाद हो जाएगा d2h/d r² बराबर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई प्लस ये पलट के ऊपर जाएगा तो 400 पाई बटे 50, 50 से इसको आप कैंसिल करेंगे तो 5×8 = 40, यानी कि ये आ गया इतना। तो d2h/d r² बराबर आ जाएगा 12 पाई। तो यहाँ पर 12 पाई आया जो कि 0 से बड़ा है, या फिर आप बोल सकते हैं धनात्मक है। और आपको बताया गया कि जब द्वितीय अवकलज का मान धनात्मक होता है तो फंक्शन जो होता है वो निम्नतम होता है, यानी कि यहाँ पर जो बेलन का पृष्ठ होगा वो निम्नतम होगा। यानी कि आप बताएंगे यहाँ पर कि अतः r बराबर कितना था 50/पाई की होल पावर 1/3 पर बेलन का पृष्ठ निम्नतम होगा। इतना। अब इसके बाद यदि r बराबर है 50/पाई की होल पावर 1/3, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हम लोग h का मान ज्ञात करेंगे। तो h बराबर यहाँ पर हो जाएगा 100/पाई, और इसके बाद r की जगह पे ये वाला मान रखेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 50/पाई की होल पावर, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 है और यहाँ पर है 1/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3, इतना हुआ। और इसके बाद जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका मान लगभग इतना आ जाएगा 50/पाई की होल पावर 1/3। तो ये यहाँ पर इसकी त्रिज्या हो गई और ये यहाँ पर इसकी ऊंचाई हो गई, यानी कि नए डिब्बे की जो भुजाएं आएंगी आप यहाँ पर लिखेंगे डिब्बे की भुजाएं, या फिर बोल सकते हैं विमाएं। तो एक विमा हो जाएगी 50/पाई की होल पावर 1/3 और दूसरी विमा हो जाएगी यहाँ पर 2, इसके बाद 50/पाई की पावर 1/3। तो ये यहाँ पर इनके आंसर हो जाएंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया गया है कि एक 28 मीटर लंबे तार के टुकड़े को जो है विभक्त किया जाना है, यानी कि उसे तोड़ना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से वर्ग बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाई जो है कितनी होनी चाहिए जिससे जो है वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो, यानी कि दोनों का जो सम्मिलित क्षेत्रफल है वो न्यूनतम होना चाहिए। तो आप मान लीजिए कि माना वर्ग की भुजा बराबर x और इसके अलावा वृत्त की त्रिज्या बराबर r। ये मान लीजिए पहले कि भुजा x है और इसके अलावा जो त्रिज्या है वो r है। इसके बाद प्रश्नानुसार, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो तार की टोटल लंबाई है वो दी गई है आपको 28 और इसका मान जो है यहाँ पर वर्ग का परिमाप क्या होगा 4x, और इसके अलावा वृत्त दिया गया तो वृत्त की परिधि यानी कि 2πr। तो इसका और इसका योग जो होगा वो कितना होना चाहिए 28 होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से अगर हम लोग इसका मान ज्ञात करें तो 4x बराबर ये उधर जाएगा तो 28 - 2πr। x बराबर आप ज्ञात करेंगे तो 28 - 2πr बटे में आ जाएगा 4, यानी कि x बराबर अगर इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा 14 - πr बटे 4। 2 से इसको आप काट दीजिए तो ये आ जाएगा 14 - πr बटे में आ जाएगा 2। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे आप वृत्त और वर्ग का सम्मिलित क्षेत्रफल। तो इसका जो सम्मिलित क्षेत्रफल है a बराबर वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का, यानी कि x², ये वर्ग का हो जाएगा, वृत्त का हो जाएगा πr²। तो a बराबर x की जगह पे ये वाला मान रख दीजिए तो 14 - πr/2 का होल स्क्वायर इतना हो जाएगा प्लस πr²। अब इतना आ गया। अब इसके आगे जो है आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से करना है वो आपको बता दिया गया है। अब आप जो है इसका अवकलन करेंगे, यानी कि पहले तो आपको इसका अवकलन करना है। तो आप अवकलन जो है करेंगे r के सापेक्ष, यानी कि dA/dr। इसका मान आपको ज्ञात करना है। जब dA/dr ज्ञात हो जाएगा तो उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए आप इसका मान 0 करेंगे।
इस जगह पर जो मान आएगा वो रखेंगे और यहाँ से हल करके आप r का मान निकालेंगे। और जब r का मान आपका ज्ञात हो जाएगा तो उसके बाद आपको इसका दोबारा से अवकलन करना होगा। दोबारा से अवकलन करने के बाद वहाँ पर अब आपको r का मान रखना होगा। अगर वहाँ पर दोबारा से अवकलन करने पर, जब आप दोबारा से अवकलन करेंगे तो इस प्रकार से, अगर उसका मान पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल होगा सम्मिलित वो न्यूनतम होगा। इसका मतलब यहाँ पर जब इससे आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि धनात्मक आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो धनात्मक आने का मतलब यहाँ पर ये जो है इसका सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो जाएगा। और जब क्षेत्रफल न्यूनतम हो जाएगा तो उसके बाद r आपको पता है और r का मान उठा के आपको यहाँ पर रख देना तो ये अक्ष क्या निकल आएगा। तो आपको यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या भी मिल जाएगी और वर्ग की भुजा भी मिल जाएगी। तो बाकी के क्वेश्चन आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सब इसी प्रकार से सॉल्व करने हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।